नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में भगवान राम का जिक्र होता है और उनके साथ जिक्र माता कैकेयी का भी होता है। लोग माता कैकेयी को कई बार विलेन के रूप में भी देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि माता कैकेयी ने एक दिव्य भवन, एक भव्य भवन भगवान राम और सीता को दिया था। सीता को उनकी मुंह दिखाई में जो भवन दिया उसका नाम है कनक भवन। और ये देखिए, आपके सामने इस वक्त कनक भवन की दिव्य और भव्य तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही भवन है जो माता सीता को उनकी मुंह दिखाई में उनकी मां कैकेयी ने भेंट किया था। और उस वक्त इस पर एक तरह से सोना मढ़ा हुआ था, लेकिन त्रेता युग और त्रेता के बाद फिर द्वापर आया। इस वक्त जब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो कलयुग की है, तो कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, अलग अलग राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और अब जब हम कनक भवन के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, तब ये कहा जाता है कि ओरछा के राजघराने के जरिए इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और एक अभी भी वो भव्यता आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप ये थोड़ा सा आभास कर सकें कि इस इमारत के ऊपर इस रंग के साथ साथ सोना मढ़ा हुआ है, तो एक अंदाजा आपको स्वतः ही लग जाएगा कि कितना दिव्य और भव्य है। लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता के साथ इसके अंदर जो प्रतिमा स्थापित है भगवान राम और सीता की, वो प्रतिमा जो है कितनी दिव्य है, उसकी दिव्यता के दर्शन करने भी आपको बहुत आवश्यक हैं। तो हम मंदिर प्रांगण के अंदर लिए चल रहे हैं और फिर इस भवन से जुड़ी हुई रोचक कहानियां भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम इस वक्त मंदिर प्रांगण में अंदर मौजूद हैं और ये देखिए, दो तस्वीरें एक साथ हैं। यहाँ पर भक्ति भावना के साथ जो भक्त आते हैं वो भगवान को हर रूप में देखते हैं। भक्ति भाव के साथ आप नाच रहे हैं जी, माता सीता के दरबार में। जी, ये कनक बिहारी सरकार जी जी के दरबार है। कनक बिहारी जी का। ये श्री कनक बिहारी जी, श्री कनक बिहारी जी के दरबार में हम लोग आए। ये सरकार यहाँ के राजा हैं ये हमारे। हाँ, ये त्रेता में भी राजा थे, आज भी ये राजा हैं। और इनके यहाँ हम लोग आ जाते हैं, समझ लीजिए हमने अपने जीवन के सारी पूंजी पा गए हैं। तो कब कब आते हैं आप, कितनी बार आए? जब सरकार बुला लेते हैं हम चले आते हैं। हमारे हाथ में है क्या? कहाँ से आए? जी, हम तो फैजाबाद से आए हैं। जी हाँ तो जब सरकार बुला लेते हैं, जी, सरकार जब बुलाते हैं तो हम चले आते हैं। क्या कहेंगे दीदी आप? नहीं, सही बात है, हम लोग बराबर आते रहते हैं यहाँ पे। जी जी, तो बाहर से महल बहुत भव्य है, ये कि ये भवन बहुत भव्य ये है। इसके विषय में जी। आपको बताएं, इसको माता कैकेयी ने जो है माता जानकी को मुंह दिखाई में दिया था। इसको जो है मुंह दिखाई में दिया था क्योंकि प्रभु राम और जो है क्या कहते हैं माता जानकी उनको बहुत ज्यादा प्रिय थे। इसलिए इस टक्कर का भव्य जो है महल कहीं पर भी नहीं है। वो पूरे अयोध्या में इस कनक बिहारी सरकार जैसा महल कहीं है नहीं। मैं और भी इसके विषय में आपको जरूरी जो चीजें हैं वो महाराज जी आप भी बताएंगे जरा हमें। निवेदन यही है कि जरा मंदिर के विषय में बताएं, यहाँ की पूजा पद्धति के विषय में बताएं। पुजारी जी से हम जरूर जानेंगे यहाँ के, लेकिन साथ साथ ये देखिए एक बहुत ही सुंदर झूला भी यहाँ पे है। शाम को लगभग 7 बजे जो है झूला होगा। हमारे कनक सरकार और माँ जानकी जो है बाहर आएंगी, ठीक है। वो झूले पे 7 बजे से रात में 9 बजे तक झूलेंगे, ठीक है। वो बाहर आते हैं जो है, वहाँ पे 3 भगवान हैं, ठीक है। राम जानकी, राम 3 बार है, ठीक है। वो उसमें से सबसे छोटे भगवान जो है बाहर आएंगे, वो दर्शन देंगे और झूला झूलेंगे। और इस दिव्य झूले में वो झूले का आनंद हाँ, लेंगे। झूले सभी दर्शक जो है झूला सकते हैं। पुजारी जी हैं, सब झुलाते हैं, हम लोग भी झुलाते हैं। जी जी। तो रोज शाम को 7 बजे रोज शाम को। ये परंपरा है। जी जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हम कनक भवन में इस वक्त खड़े हुए हैं और हर कोने से दिव्य और भव्य कनक भवन के दर्शन आपको करा रहे हैं। कहाँ पर क्या है ये हम आपको बताएं, उसके लिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आचार्य वरुण दास जी महाराज। वरुण दास जी महाराज, ये भवन के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। ये कनक भवन है जो अति प्रसिद्ध है। अयोध्या अगर आप आए और कनक भवन दर्शन न करें तो बिल्कुल बेकार है।
क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान है, यहाँ राजा रानी के रूप में भगवान विराजमान है। ये कनक भवन अयोध्या के प्रत्येक संत, प्रत्येक भक्त और कई ऐसे नागरिक हैं जिनका नियम है कि वो शाम के समय कनक भवन दर्शन करने जरूर ही आएंगे। जी। संत लोग यहाँ कीर्तन करते करते शाम को जो भगवान को शयन कराते हैं, तब वो भगवान से अपनी हृदय की उद्गार व्यक्त करते हैं। मेरी बहिया न छोड़ो अवध सैया, मेरी बहिया न छोड़ो। प्रत्येक शाम के समय आप छोड़ेंगे जे हे अवधपति, हे मेरी हाथ को आप हरदम पकड़े रहना, क्योंकि हम तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जब पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ता है तो वो नहीं छोड़ता है। जी। ये मैं जरूर जानना चाह रहा था कि नीचे तो भगवान स्वयं स्थापित हैं, उनके दर्शन हमने किए अभी। जो ऊपर का जो जिसमें अलग अलग खिड़कियां भी हैं, हाँ, ये इसकी संरचना क्या है? ये पूरी महल है जी। इसकी मान्यता है कि माँ कैकेयी ने जो राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी और दशरथ जी के साथ अनेक जगहों में युद्ध में भी गई थी और देवासुर संग्राम में भी उन्होंने दशरथ जी के संग देवताओं के विजय के लिए युद्ध में दशरथ जी की सहायता किया था। अपनी उंगली लगाकर रथ के पहिया को रोक दिया था, जिसमें उनको 2 वरदान का मिला था। तो राष्ट्र के प्रति बड़ी सजग महिला थी और बड़ी वीर महिला थी, और उतनी ही उनके विषय में कहा जाता है। हम लोग तो माता रूप में मानते हैं, लेकिन जो वर्णन है सत साहित्यों में, ग्रंथों में, कि उतनी ही उनकी सौंदर्य भी उतना ही था। जितनी वीर थी उतनी सौंदर्य संपन्न और उतनी ही बुद्धिमता भी थी। तो माँ कैकेयी ने एक बार स्वप्न में ऐसा सुंदर भवन देखा, दशरथ जी से निवेदन किया कि नहीं, मुझे वैसा भवन चाहिए। तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, जो स्वयं धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अवधपुरी कौशलपति राऊ, वेद विदित जहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। उनके हृदय में भगवान की असीम भक्ति हरदम रहता था। तो उन्होंने, जो धर्म के ही स्वयं धर्म धुरंधर थे, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। स्वप्न में जो इन्होंने देखा था वैसा वर्णन किया। विश्वकर्मा जी तत्काल ही उसी भावना से दशरथ जी के आग्रह पर और ये कनक भवन का निर्माण किया, जो माँ कैकेयी ने अपने लिए बनवाया था। लेकिन दशरथ नंदन राम जब जनकपुर से माँ जानकी को, जनकजा जानकी के साथ वर और दुल्हन के रूप में जब यहाँ पर लौट कर आए, तो अनुपम सौंदर्य को देखकर माँ ने सोचा कि मैं मुंह दिखाई में क्या दूंगा। हमारे यहाँ मुंह दिखाई देने की परंपरा है। हर एक विधि पर हमारे यहाँ, ये सनातन धर्म की एक अपनी विशेषता है कि हर एक विधि पर, हर एक विधान पर, हर एक संस्कार पर निछावर, लेना देना, उत्सव, मंगल, समैया, बधैया, ऐसा जीवन के स्वरूप को बांधा गया है कि आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य, अपने धर्म, अपने स्मृति, अपनी संस्कृति, सबके लिए आप सजग रह सकते हैं। तो उन्होंने मुंह दिखाई में जो भवन सबसे प्रिय था उनको, क्योंकि जो अपना प्रिय होता है उसको अपने सबसे प्रिय वस्तु लोग उपहार देना चाहते हैं, तो माँ जानकी और राम जी अत्यंत प्रिय थे, इसलिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु कनक भवन को मुंह दिखाई के रूप में उपहार में दे दिया कि आज से तुम लोग इसमें रहोगे। तो भगवान ठाकुर जी का नित्य निवास है यहाँ पर जी। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का जब प्रस्थान हुआ इस धराधाम से अपनी पूरी लीला संवरण करके, तो लवकुश ने इसको फिर व्यवस्थित किया था अयोध्या को, कनक भवन को भी किया था। पहले पूरे भवन ही कनक के थे, हाटक मंदिर इसको बोलते थे। हाटक मतलब कनक, कनक मतलब सोना, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, एक पाए हुआ पाए। लेकिन यहाँ के भक्त लोग यहाँ पर आकर अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। तो ये अयोध्या धाम है, ये ऊपर और बनी हुई है जी, ऊपर ये अष्टयाम सेवा होता है भगवान का। तो भगवान के अष्ट सखियां किशोरी जी के साथ हैं, वो भी किशोरी जी के साथ हैं आई थी। तो किशोरी जी की अलग अलग जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के लिए बना है। पहले दर्शन भी ऊपर होते थे, आजकल वो दर्शन पब्लिक के लिए बंद है, बाकी वो नित्य कार्यक्रम होते हैं। तो ये संत बैठकर इधर संत सब बैठकर भजन करते हुए, अभी देखिए भजनानंद की संत लोग, भज सेवायाम धातु से भजन शब्द व्युत्पन्न होता है, जो माला फेर है उसको भजन बोलते हैं। तो भजन करने से परमात्मा का नाम जी जप जागहि जोगी, परमानंद प्रपंच वियोगी। बिल्कुल। और इस हिस्से में विपरीत दिशा में अगर देखें, एक दक्षिण दिशा में यहाँ पर रामायणी, हमारे बहुत प्राचीन रामायणी बैठते हैं। और अयोध्या के दिव्य और श्रेष्ठ जितने भक्त जन है, जितने संत जन है,
जो लोग बहुत दिनों तक रामायण का अभ्यास किए हैं वह भी बैठकर भगवान के रामायण यहाँ लगाते हैं। उनको लगाना बोलते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं कथा। तो ये पूरा कनक भवन हमने आपको विस्तार से दिखाया और हर कोने से दिखाने का प्रयास किया। हम आपको आगे भी ले चलेंगे, अयोध्या के और भी दर्शनीय स्थल आपको दिखाएंगे। अगर आप अयोध्या पधारे आए तो फिर आपको वो विशेष स्थल जरूर देखने चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अयोध्या में दर्शनीय क्या क्या है, क्या क्या आपको देखने के लिए जाना चाहिए, कहां कहां भ्रमण करना चाहिए, ये अगर सवाल आपके मन में है तो उस सवाल का समाधान हम लेकर आए हैं। कनक भवन में मां सीता रहती थीं प्रभु राम के साथ। उन्हें उनकी सासू मां कैकेयी ने वो महल प्रदान किया था, गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था। लेकिन अगर कैकेयी ने वो महल उपहार में दिया तो उससे पहले सीता कहां रहती थी, ये प्रश्न भी आपके मन में स्वाभाविक तौर पर आना चाहिए। तो उसका जवाब आपको यहां मिलेगा जहां हम इस वक्त पहुंचे हैं। ये है सीता निवास और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहां पर सीता जी, हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और धार्मिक मान्यता आपको उसके साथ साथ बताते चलते हैं। ऐसी मान्यता है, ये दरवाजा देखिए खुल गया और हमारे सहयोगी मनोज धीरे धीरे हमारे साथ अंदर दाखिल होंगे। और जब आप इस प्रांगण में दाखिल होंगे तो एक अलग सी अलौकिकता, दिव्यता नजर आएगी। कई प्रांगण ऐसे होते हैं जहां पर हो सकता है कि आपको बड़ी ऊंची मीनारें, दिव्य और भव्य चीजें नजर ना आए, सामान्य चीजें दिखें, लेकिन उनकी जो दिव्यता है वो कई बार ज्यादा होती है। और ऐसा ही ये सीता निवास है। क्या इसका महात्म्य है, हम मंदिर के अंदर चलेंगे और महंत जी से, यहाँ के पुजारी से वो समझने की कोशिश करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम आपको सीधे सीता निवास के गर्भगृह में लिए चल रहे हैं और जिस दिव्यता का हमने आपको हवाला दिया है, जो बात कही है, वो आपको यहाँ आकर एहसास होगा। ये सीता निवास का दिव्य तस्वीर पहले भगवान राम और देवी सीता की इस वक्त गर्भगृह के अंदर की तस्वीर आप देखिए और दिव्यता, अलौकिकता का एहसास कीजिए। श्री राम महाराज जी, राम राम। गाइए भैया। तो हम इस वक्त सीता निवास के अंदर हैं। गर्भगृह का दिव्य दर्शन आपने किया और अब महाराज जी आपसे निवेदन है कि आप हमारे थोड़े से नजदीक आ जाएं। महाराज अवनीश दास जी महाराज हैं, थोड़ा सा पाँव में दिक्कत है महाराज जी, हमें बता रहे हैं, तो हम उनके नजदीक चले जाते हैं।
महाराज जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि लोग आते हैं अयोध्या तक, कनक भवन के दर्शन करते हैं, लौट जाते हैं। सीता निवास के बारे में जरा बताएं ताकि लोग यहाँ तक भी आएं और यहाँ भी दर्शन प्राप्त करके जाएं। जी सरकार, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय श्री राम। भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा है अवध नगरी पर, अवधवासियों पर, और भगवान कहते भी हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अवध में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जीव, चराचर समस्त भगवान राम के, सबके अंदर भगवान विद्यमान है और हर जगह भगवान विद्यमान है। लेकिन तमाम कथाओं में और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं जिसमें भगवान का कहीं न कहीं किसी शास्त्र में अनादि स्थान है जहां वर्णित है। इसी स्थान में मां जानकी का ये दिव्य पावन स्थान श्री सीता निवास, ये आपका जानकी घाट में स्थित है। पूर्व काल में इस जानकी घाट, आज तो आप दिव्य दिव्य स्थान और मंदिरों से आच्छादित आह्लादित है, जहां चारों तरफ रामाधुनी होती रहती है। लेकिन पूर्व काल में मां सरयू की कलकल धारा इसी जानकी घाट में प्रवाहित होती थी और यह पावन पुनीत आश्रम उसी समय का है। और कहते हैं पूर्व काल में पूज्य हमारे बाबा गुरुजी थे, उन्होंने कहते थे कि श्री सीता निवास स्थान का बड़ा महत्व है। ये जब भगवान श्री सीताराम जी महाराज विवाह के उपरांत यहाँ आए तो 5 दिन तक माँ जानकी इसी श्री सीता निवास सेवा में रही हैं और यहाँ के बाद फिर मुंह दिखाई का रस्म हुआ और कैकेयी मैया ने उन्हें सोने का महल जो है गिफ्ट किया और मुंह दिखाई की रस्म में, और उसके बाद श्री सीताराम जी महाराज कनक भवन में विद्यमान हो जाते हैं। तो ये सुंदर महिमा श्री सीता निवास की है। पुराने स्थानों का महत्व जी कम थोड़ी होता है पौराणिक कि अगर मानिए कि चित्रकूट के बाद भगवान श्री राम रामेश्वरम गए तो चित्रकूट का महत्व कम थोड़ी है। क्या बड़ी बात। तो फिर ये जो स्थान है, यहाँ तक जो दर्शनाभिलाषी आते हैं वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्या बाधा इसमें आपको नजर आती है? सबसे पहली बात तो प्रभु ये बहुत ज्यादा रोड से उतना ज्यादा किनारे है, थोड़ा आउटसाइडर है। दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं है, बहुत ज्यादा इस तरह का कोई कार्य विज्ञापन की दुनिया में हम लोग एक कदम आगे नहीं कर पाए और यही कारण है कि लोग जगत भगत जानते जरूर हैं, लोगों की आस्था है, लेकिन शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि जो लोग आते हैं वो जो हाईलाइट चीजें होती हैं, ऊंचे महल, रंगे पुते हुए अच्छे जो दिखें दूर से चमकदार, ऊंची अटारियां और रंग बिरंगे महल, जहाँ कुछ इस तरह का दिखता है लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। या तो पुराने स्थान से जो नामचीन हो चुके हैं तो वहाँ लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो वास्तव में पौराणिकता की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय की विडंबना में गौड़ हो चुके हैं। तो उसी में अपना भी श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा होगी, सब अपने आप दिव्य होगा। और तो ये हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। भैया एक और भजन हो जाए। आज ऐसा माहौल बना हुआ है अयोध्या में, जैसे राम जन्म का उत्सव हम लोग मनाते हैं, वैसे ही आज एक हम आपको भजन सुनाएंगे। जन्म लियो है प्यारे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो है प्यारे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो है प्यारे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो है प्यारे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। उस समय जैसे माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मगन थी, ऐसे आज अयोध्या के नर नारी बल्कि संपूर्ण विश्व के, भारत के सभी माताएं जिन्हें वात्सल्य भाव से भगवान को मानते हैं, जो उस प्रकार से प्रसन्न है। मातु कौशल्या बड़ भागी है, मातु कौशल्या बड़ भागी, सुमित्रा
किस्मत जागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। मातु कौशल्या बड़ भागी है, मातु कौशल्या बड़ भागी। सुमित्रा जी की किस्मत जागी, सुमित्रा जी की किस्मत जागी। राम लखन दोनों भाई अवधपुरी में बाहर आए। राम लखन दोनों भाई अवधपुरी में बाहर आए। बिल्कुल ये बहार है और 5 तारीख को जब राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी जानी है तो एक बहार हर राम भक्त के लिए है। और ये भी आपसे बस एक अंतिम प्रश्न की, जब भगवान राम मंदिर का विशाल भव्य मंदिर जिसकी हमने तस्वीरें देखी हैं, एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखा है, वो जब बन जाएगा तो कितना प्रभाव यहाँ अयोध्या नगरी पर पड़ेगा? जी निश्चित बहुत ही बड़ी बात आप कह रहे हैं। सहस्त्राब्दियों से जो हम आपका ये विशाल कार्य हिंदू समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के गौरव के रूप में भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया, कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो भाव था कि प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो, उनके जन्मोत्सव का निर्माण हो, ताकि हम अपनी आस्थाओं को वहां समर्पित कर सकें, अपने मनोभाव को लेकर जाकर के भगवान के पावन चरणों में समर्पित कर सकें। वो पावन पुनीत अवसर सहस्त्राब्दियों से, माने लगभग 500 वर्ष की लंबे इस अंतराल के बाद हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसके बाद आज ये अवसर आया है। निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और अगर इसके विकास की बात की जाए, अवधाम के विकास की, तो राम मंदिर बन जाने के बाद तमाम जो देश विदेश से यात्री हैं, तमाम देश विदेश से जो भगवान राम के प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, भगवान राम के भक्त हैं, वो सभी अयोध्या आना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें एक दिव्य भव्य होती जाएंगी। और वर्तमान जो सरकार है, माननीय पूज्य श्री योगी जी महाराज और पूज्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी सतत प्रयास है कि अयोध्या को एक दिव्य और अद्भुत तीर्थ के रूप में, अयोध्या को खोया हुआ गौरव अयोध्या को पुनः वापस दिलाया जाए। और यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बहुत पसंद हैं या प्रभावित करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मन में भाव की कहीं कमी है, भक्ति की कहीं कमी है। क्योंकि जो असल भाव है वो संतई जो है वो फक्कड़पन में है। तो जो फक्कड़ हैं वही संत हैं। और ऐसे आप लोग आइए सीता निवास में, यहाँ पर भगवान के दर्शन पाइए। और जो पुरानी मान्यताओं से, वैसे तो हर मंदिर में भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन जो पुरानी मान्यताओं वाली जगह हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको दिव्यता और अलौकिकता का सुखद एहसास होगा। सीताराम सीताराम।